सभी को नमस्कार। होली के महापर्व की सबको अनंत शुभकामनाएं। मेरा आज का यह वक्तव्य प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर स्थित निगोहा नामक गांव में मनाए जाने वाले होली पर्व पर आधारित है। आप सभी को याद होगा कि मैंने दीपावली पर्व से निगोहा गांव में मनाई जाने वाली स्थानीय एवं विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं का प्रलेखीकरण प्रारंभ किया है। इसी क्रम में हमने होलिका पर्व के भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं अध्ययन का एक लघु प्रयत्न किया है। इसे मैंने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत लिपिबद्ध भी किया है। कुछ वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको कुछ झलकियां आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं कि निगोहा गांव में होली पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है और इसका समाजशास्त्रीय रेलेवेंस क्या है। वास्तविक रूप में निगोहा गांव में होली के पर्व का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन से होता है, जिसमें कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले विभिन्न जातियों के उत्साही ग्रामवासी एवं गांव के पुरोहित सम्मिलित होते हैं। पारंपरिक रूप से एक निश्चित स्थान पर, जो कि गांव के दक्षिण में स्थित पासिन टोला में एक निर्धारित स्थल है, वहां पर शुभ मुहूर्त पर व्यक्ति एकत्रित होते हैं और लकड़ियां रखते हैं। पुरोहित पूजा एवं मंत्रोच्चार द्वारा होलिका की लकड़ियां, कंडे, पतावर, जो कि एक प्रकार की घास होती है सूखी हुई, द्वारा होलिका की स्थापना करते हैं। इसे स्थानीय भाषा में ढाब गाड़ना कहते हैं। समय समय पर ग्रामवासी होली के दिन लकड़ी, कंडे, पतावर एवं खरपतवार डालते रहते हैं और होलिका को धीरे धीरे बड़ा करते रहते हैं। अभी प्रस्तुत है आपके समक्ष ढाब गाड़ने की अथवा होलिका की प्रस्थापना के कुछ चित्र। आप इन्हें देखिए। अभी आप सभी ने कुछ फोटोग्राफ्स देखे और छोटे से वीडियोस भी देखे, जो कि निगोहा गांव में होलिका की स्थापना, जो कि बसंत पंचमी पर भी की जाती है, ढाब गाड़ना जिसको कहते हैं, उससे संबंधित थे। इसी अवसर पर जब ढाब गाड़ी जाती है, गांव में पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत फाग का शुभारंभ भी होता है। होलिका की स्थापना के पश्चात वहीं से फाग का प्रारंभ होता है। यह फाग होली पर्व के अंतिम दिन शीतला अष्टमी या आठों तक अनेक बार लगभग प्रतिदिन गांव में स्थान स्थान पर पुरुषों द्वारा एकत्रित होकर गाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण वीडियोस के माध्यम से। आप भी हमारे साथ फाग का आनंद लीजिए। देखिए कुछ वीडियोस।
आपने फाग का आनंद लिया। फाग का प्रारंभ आदि भवानी एवं ईश्वर की उपासना से होता है। कुछ नमूना प्रस्तुत करते हैं। सुमिरन करो आदि भवानिन का, सुमिरन करो आदि भवानिन का, पहले सुमिरो रामचंद्र का, फिर सीता महारानिन का, सुमिरन करो आदि भवानिन का। इस प्रकार से फाग गीत का इस एक तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना के साथ प्रारंभ होता है। और आपने अभी वीडियोस में भी देखा कि परंपरागत लोकगीत फाग को, जिसका फाग नाम फागुन माह में गाए जाने के कारण संभवतः पड़ा है। इस लोकगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र हैं झींका एवं ढोलक या मृदंग। झींका के साथ साथ तासा का भी कहीं कहीं पर कुछ व्यक्ति प्रयोग करते हैं। जब मैंने ग्रामवासियों के साक्षात्कार लिए तो उनका कहना था कि झांझ या तासा का भी प्रयोग झींका और ढोलक के साथ कभी कभी किया जाता है। मैंने फाग के बारे में, जो निगोहा गांव में जो फाग लोकगीत के बहुत अच्छे गायक हैं और इस आयोजन में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, श्री देव प्रताप सिंह जी और श्री राकेश वाजपेयी जी का साक्षात्कार लिया। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ अन्य ग्रामवासियों का भी साक्षात्कार लिया और मैंने जब उनसे फाग लोकगीत पर कुछ बताने के लिए कहा तो उनका कहना था कि बचपन से या कई पीढ़ियों से फाग गाने की परंपरा निगोहा गांव में चली आ रही है। जब मैंने यह बात किया कि ये किस विषय पर आधारित होते हैं, यानी फाग लोकगीत का विषय क्या होता है, तो उन्होंने 5-6 विषय बताए। उनका कहना था कि फाग लोकगीत अधिकतर धार्मिक संदर्भों पर, धार्मिक प्रसंगों पर आधारित होते हैं। पुरानी परंपरा में फाग के साथ गारी भी गाई जाती थी, लेकिन अब उसकी परंपरा समाप्त सी हो गई है। इनको कबीर या कबीरा कहते रहे हैं। आपसी वैमनस्य की वजह से होली की ये गारी अब बंद हो गई है। जबकि उन सभी का मानना था, ग्रामवासियों का जिनका साक्षात्कार लिया गया, कि इन गारियों में जिन्हें कबीरा कहा जाता था, हास परिहास ही रहता था, अश्लीलता ना के बराबर होती थी। लेकिन फिर भी कभी कोई बुरा मान गया और लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर इसके बाद गारी की परंपरा समाप्त हो गई। आगे ये बताते हैं कि फाग में तुलसीदास व मथुरा और एवं सूरदास, जो कि मथुरा पर आधारित पद लिखते रहे हैं, कृष्ण जी पर आधारित पद लिखते रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये तुलसीदास एवं सूरदास के पदों को गाए जाने की भी परंपरा रही है। आगे वे बताते हैं कि निर्गुण ईश्वर को समर्पित गीत, जो कि विशेष रूप से कबीरदास जी द्वारा विरचित हैं, वे भी फाग की विषय वस्तु होते हैं। फाग लोकगीत के अंतर्गत मनोरंजन संबंधी गीतों का भी समावेश पाया जाता है। कुछ फाग लोकगीत महाभारत कथाओं पर भी आधारित होते हैं और कुछ फाग लोकगीत प्रकृति चित्रण पर आधारित होते हैं। जब मैंने कुछ उदाहरण पूछे तो जिनका मैंने साक्षात्कार लिया, श्री देव प्रताप सिंह जी एवं श्री राकेश वाजपेयी जी, उन्होंने एक फाग जो प्रकृति चित्रण पर आधारित है, प्रकृति का बेहद मनोरम चित्रण किया गया है, उसको गा कर सुनाते हैं। मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन बेली चंप चमेली। शायद मैं उस लय में नहीं गा पा रही हूँ, तो प्रस्तुत है आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो जिसमें उन्होंने मुझे गाकर भी सुनाया। माँ वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन बेली चंप चमेली, गुलदावदी गुलाबों में गेंदा, गुल मेहंदी गुलाबास, गुल खैरा फूल हजारों में, कदली कदम्ब अमरूद तूत फूली रसाल सब डालों में, भौरा गुंजार बिहार करें, रस लिए फूल
कमल पातन माँ मन बसे मुहार वृंदावन माँ। ग्रामवासियों ने कुछ अन्य फागों के भी मुझे उदाहरण बताए, जिन्हें भविष्य में हम आपके समक्ष लेकर अन्य वीडियोस में प्रस्तुत होंगे, या फिर हम इनके प्रकाशन की भी योजना बना रहे हैं। कुछ नमूने हैं, जैसे तुलसीदास जी का एक पद है, हरि बिन को मर्यादा राखे, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, संग लिए गज राखे, पौरुष धक्यों तो डूबन लाग्यों, दीन बंधु असफागे, हरि बिन को मर्यादा राखे। ये सभी फाग लोकगीत प्रभु की वंदना पर अथवा महिमा मंडन पर आधारित होते हैं। साक्षात्कार के दौरान हमें ये पता चला कि फाग लोकगीत के गायन में, या जब ये आयोजन होता है तो सभी जातियां सम्मिलित होती हैं। निगोहा गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, माली, नाई, सुनार, बारी, गड़रिया, श्रीवास्तव जिन्हें लाला कहते हैं यहाँ के लोग, नाई, कुम्हार, लोहार, अहिर, पासी, चमार, धोबी एवं डोम जाति के व्यक्ति उल्लासपूर्वक सम्मिलित होते हैं। निगोहा गांव में कुछ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति भी रहते हैं, और जिनमें पठान, सैयद, शेख, दर्जी, मनिहार, जागा, कवरिया, बेहना और कसगर सम्मिलित हैं। ये सभी मुस्लिम धर्म से संबंधित जातियों के व्यक्ति होली में होली मिलन के लिए कई घरों में जाते हैं और समारोहों में भी सम्मिलित होते रहते हैं। तो आइए, अब ये तो रही बात फाग लोकगीत, जो कि फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाता है, बसंत पंचमी से लेकर शीतला अष्टमी तक के दिन तक। आगे हम बात करते हैं होलिका पर्व कैसे निगोहा में मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त पर गांव के पुरोहित एवं कुछ सक्रिय जनों एवं उत्साही जनों के द्वारा होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। होलिका दहन के समय से लेकर अगले दिन दोपहर तक गांव में स्थित प्रत्येक जाति के प्रत्येक घर से व्यक्ति होली तापने के लिए आते हैं और अपने साथ गोबर से बने बल्लों की माला, जिनकी संख्या 5 या 7 होती है, अपने साथ ले जाते हैं। इन बल्लों के साथ होलिका दहन के दिन लगाए जाने वाले उबटन को भी पोटली के रूप में बांधकर होलिका में जला दिया जाता है। ग्रामवासियों की मान्यता है कि उबटन से शरीर के रोग, शोक, विभिन्न दोष एवं अशुभ तथा नकारात्मक शक्तियां जल जाती हैं और आरोग्य, स्वास्थ्य तथा सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति की कामना की जाती है। बल्लों एवं उपटन के साथ साथ कच्चे सूत का धागा, जिससे कि परिवार के पुरुष और प्रायः बालकों की वार्षिक वृद्धि को नापा जाता है, यह प्रतीकात्मक भी है, जिसमें ग्रामवासी निरंतर वृद्धि की कामना करते रहते हैं, होलिका में जला दिया जाता है। वर्तमान समय में पुत्रियों को भी इस समग्र परंपरा में सम्मिलित किया जाने लगा है। होलिका तापने के पश्चात गांव के प्रत्येक हिंदू परिवार के सदस्य थोड़ी सी आग होलिका के प्रतिनिधि के रूप में घर लेकर आते हैं, जिसका स्वागत परिवार की वरिष्ठ महिला द्वारा किया जाता है। वे अग्नि का आचमन करती हैं। चीनी का घोल अथवा शरबत, लौंग एवं पान द्वारा आचमन करने की परंपरा भी बनी हुई है। आंगन में आटे, हल्दी और चंदन के द्वारा चौक पूरी जाती है, जिस पर होलिका से लाई गई आग से प्रतिनिधि होलिका या लघु होलिका का निर्माण किया जाता है। प्रायः बहुएं या घर की महिलाएं उस होलिका को श्रद्धापूर्वक तापती हैं। इस अग्नि को बनाए रखा जाता है तथा उसी अग्नि से उस दिन चूल्हा भी जलाया जाता है व भोजन बनता है। इस अग्नि को अधिक से अधिक दिन तक बनाए रखने की भी परंपरा जीवंत है। प्राचीन काल में यह परंपरा अधिक जीवंत थी। अब कुछ घरों में यह परंपरा इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है, जहां पर गैस चूल्हों के स्थान पर अभी भी मिट्टी के बने हुए चूल्हों में खाना बनता है। यह हिंदुओं की सामूहिकता, भागीदारी एवं समतावाद का सशक्ततम उदाहरण है। इसके पश्चात गांव के मध्य में स्थित नहुष चबूतरे के समीप फाग का गायन करने वाले पुरुष एकत्रित होते हैं।
रंग एवं गुलाल खेलते हैं। 5-7 फाग जो कि आदि भवानी एवं ईश्वर को समर्पित होते हैं गाते हैं। तत्पश्चात फाग की होली रैली के रूप में या टोली के रूप में फाग निकलता है। यह रैली गांव के कई टोलों से होते हुए गांव के पश्चिम में पच्छे टोला में स्थित महावीर जी के मंदिर पर जाकर समाप्त होता है। लगभग सभी परिवारों में रंग तथा गुलाल खेला जाता है। साथ ही साथ बच्चे व अन्य सदस्य प्रसन्नता तथा उत्साह से भरे हुए रंग खेलते हैं। दूसरी ओर महिलाएं रंग और गुलाल खेलती हैं और साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाना प्रारंभ कर देती हैं। वैसे होली पर्व पर विशिष्ट भोज्य काफ़ी पहले से ही बनाए जाने की प्रथा है। विभिन्न प्रकार के पापड़, चिप्स, कचरी एवं 1-2 दिन पूर्व से ही गुझिया, शक्करपारे एवं नमक पारे इत्यादि पकवान बनाए जाने की परंपरा अभी भी यथावत जारी है। दोपहर में भोजन बनाने का प्रारंभ समो, जो कि संभवतः समय का अपभ्रंश है, से किया जाता है। समो गोंठा जाता है। आटे के भीतर खोया, शक्कर, मेवा इत्यादि भरावन भरकर बनाया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। रंग खेलने वाले दिन अर्थात परेवा से चैत्र माह का प्रारंभ होता है। यह हिंदुओं में नव वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। सायंकाल से ही होली मिलन का प्रारंभ हो जाता है। होली मिलन हेतु ग्रामवासी नए वस्त्र आदि पहनकर एक दूसरे के घर जाते हैं। होली मिलन की यह प्रक्रिया शीतला अष्टमी अथवा 8 तक जारी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन कुछ घरों में स्थानीय देवी स्थलों पर, जो कि घरों के आसपास चबूतरों के रूप में स्थित हैं, या गांव में स्थित हठीला माता एवं अन्नपूर्णा माता के मंदिर में, कुछ घरों में बस्योढ़ा, जो कि 1 दिन पूर्व बना हुआ भोजन होता है, और कुछ घरों में ताजा भोजन या प्रसाद बनाकर चढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत गुझिया, ऐंठी गोइठी एवं खूंट, जो कि 2 छोटी पूड़ियों का जोड़ा होता है, चढ़ाया जाता है। चावल या गेहूं के आटे एवं हल्दी का घोल, जिसे पीठा कहते हैं, उसकी थाप लगाई जाती है, देवी जी के मंदिर में भी और घर के बाहर दरवाजे पर भी। बस्योढ़ा चढ़ाए जाने के पीछे ग्रामवासियों की मान्यता है कि अब यह चेतावनी दी जाती है कि गर्मियों का आगमन हो रहा है, अतः बासी भोजन नहीं किया जाना चाहिए। शीतला अष्टमी के साथ साथ होलिका का यह पर्व निगोहा गांव में संपन्न हो जाता है। होली के पर्व का मनोविज्ञान भी है और समाजशास्त्र भी है। मनोविज्ञान यूं कि इस अवसर पर जब फाग के दौरान और रंग खेलने, गुलाल खेलने और लगाने के समय हास परिहास होता है, या फाग लोकगीत के साथ कबीरा गाए जाते थे या गारी गाने की परंपरा थी, तो व्यक्तियों की दबी हुई भावनाएं प्रकट होती थीं, जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं कर पाते हैं। वे दबी हुई इच्छाएं वे हास परिहास के रूप में और होली के उन्मुक्त वातावरण में व्यक्त करते हैं। उन्हें एक अच्छा अवसर सुलभ होता है, जिसमें वे अपनी भावनाओं को, कुंठाओं को और अपनी विचारों को, संवेगों को प्रकट कर पाते हैं। और रही बात होली के समाजशास्त्र की, तो जाहिर सी बात है, भारत के गांव जातीय असमानता पर आधारित हैं। यहाँ पर आज भी स्तरीकरण का आधार जातियाँ ही हैं। कहीं कहीं पर वर्ग भी पनपने लगे हैं, लेकिन जातीय आधार पर गांव में असमानताएं विद्यमान हैं। लेकिन होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पर समानता का प्रकटीकरण होता है। जातीय निर्योग्यताओं को भूलकर, अस्पृश्यता संबंधी नियमों को भूलकर व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और उन्मुक्त होकर हास परिहास करते हैं। और गीतों के रूप में या जिनके नातेदारी संबंध हास परिहास वाले होते हैं,
ऐसे जो संबंध हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए लोग हंसी मजाक करते हैं, तो ये जातीय नियम यहाँ पर शिथिल होते हुए दृष्टिगत होते हैं। तो होली का यह पर्व समानता और सामूहिकता को जन्म देने वाला पर्व है। तो ये रहा एक लघु विश्लेषण निगोहा गांव में मनाए जाने वाले होलिका पर्व पर। हम शीघ्र ही फिर किसी एक नई परंपरा के अभिलेखीकरण करने के लिए उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।